नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार से, लाजवाब से, जिंदाबाद से, एक नंबर, जबरदस्त, बेहतरीन से सेशन में, जहां आज मैं आप लोगों के साथ खूनी रिश्ता यानी रक्त संबंध डिस्कस करने वाला हूं, जिसे आप लोग ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। और साथियों, आज अगर मैं ब्लड रिलेशन आपके साथ लेकर आया हूं तो एक इस विश्वास के साथ लेकर आया हूं कि किसी में कितना भी गुदा हो, कितना भी पोटेंशियल हो, वो कह दे कि सर अगर आप ब्लड रिलेशन का ये सवाल कर लेंगे, बोलो सर मैं क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे चाहे जैसा सवाल आए, तुम ब्लड रिलेशन देखते ही अगर आंखों में दिल बन जाए तो ये होता है कि सर ब्लड रिलेशन अगर चौकस कहीं पढ़ा है तो शाम 6 बजे अतुल सर की क्लास में पढ़ा है। तो आप जितने भी लोग मेरे साथ हो, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल से एक चीज भैया देखो, सभी को प्रणाम है, नमस्ते है, लेकिन अगर कल से जब भी मेरे आने के बाद अगर तुम लोग ये लिख दो कि सर हम होंगे कामयाब, तो कसम से हम लोगों में ना एक उत्साह बनेगा और कहीं ना कहीं मैं भी ये सोचूंगा कि मेरा विद्यार्थी जब फाइनल सिलेक्शन के बाद आएगा तो लगेगा कि नहीं, हाँ हम होंगे कामयाब। तो एक बार जितने लोग मुझे देख रहे हो, एक बार सारे लोग, अगर आप लोगों को टाइप करने में दिक्कत ना हो, या मैं जब भी कल आऊं तो कहते हैं ना स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो कल से जब भी तुम स्वागत करना ना, तो ये जो शुरुआत करना वो यहां से करना कि सर हम होंगे कामयाब, ठीक है ना। तो तुम लोग एक मैसेज जरूर लिखना कि सर हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये पूरा है विश्वास, ये मन में है विश्वास, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना टाइप करना है कि सर हम होंगे कामयाब, ताकि कम से कम ये आपको भी रहे कि हम जिस लिए पढ़ रहे हैं, ऐसी नहीं कि क्लास चल रही है, हमारा मिशन 4 फरवरी है और 4 फरवरी में हम इतना करके दिखाएंगे कि लोग कहेंगे कि यार दिल खुश हो गया। तो आज मैं ब्लड रिलेशन का ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा, ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा, आज हर सवाल को इतना छान घोट के पढ़ाऊंगा, आप कहोगे हाँ यार ये बात तो महाराज की सही है यार, ये क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए आज मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग की कमेंट बॉक्स में कल से रोज ये लिखना शुरू कर दें, सर हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, कसम से मुझे लगेगा कि मेरे छोटे भाई बहन उसी राह पर है जिस राह के बारे में मैंने सोचा है। और जानते हो दो चीजें, पहली बात तो सिलेक्शन किसी की औकात नहीं रोक ले, क्योंकि 40 नंबर हिंदी और 40 नंबर रीजनिंग तो दोनों तुम्हारे भाई के हाथ में। रही दूसरी बात कि आप रीजनिंग में इतना मैं पक्का कर दूंगा कि आप कह दो लाओ मार कर लो, ये टॉपिक तो हम खुद ही पढ़ा देंगे, हम अतुल अवस्थी वाले हैं। तो सारे लोग एक बार मैसेज करो कि सर हम होंगे कामयाब। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो सिर्फ हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती है। कोई 100 रुपए उधार लेकर जिंदगी भर सोचता है यार कैसे दूंगा, यार पता नहीं दे पाया तो क्या होगा, और किसी का रोआ रोआ कर्ज में होता है, कहता है नहीं है तो क्या करें, कहां से दे दें, मर जाएं क्या जाके, जब होगा तो दे देंगे, काहे परेशान हो। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए किसी समस्या की साइज छोटी बड़ी नहीं होती, आप उसका सोल्यूशन कैसे खोज सकते हो, आप ये देखो। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। और आज का सबसे कमेंट ऑफ द डे है माइक्रोमैन है, इनका ओरिजिनल नाम मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अतुल सर पड़ोसी कहते हैं कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा, पर मैंने ठान लिया है कि हम अतुल अवस्थी वाले हैं, आपकी कृपा से मैं 40 में से 40 कर रहा हूं। और कंप्यूटेशन निकाल के कंपटीशन लिखना चाहता था, गलती से कंपटीशन लिख दिया, कंपटीशन निकाल कर मानूंगा। तो थैंक यू सो मच माइक्रोमैन साहब कि आप लोग इस तरीके का विश्वास रखते हो। ये हैं वो लोग जो रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं, आप अपना नाम देख सकते हैं और सोचो मैं कितना बारीकी से आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, है कि नहीं। तो चलें फिर श्री गणेश करें, आज के सेशन का श्री गणेश करें। और ये सारे टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, एकदम छान घोट के ये सारे टॉपिक खत्म करना है, ये बात याद रखना। तो चलिए फिर शुरुआत करें आज का सेशन, ब्लड रिलेशन शुरू कर दें ब्लड रिलेशन। और ये याद रखना कि मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा पूरे ब्लड रिलेशन में, और पूरे सवाल में आपको वैसे ही समझा दूंगा। केवल 3 बातें बताऊंगा, बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि एकदम हम लॉजिक पे बात करें, एकदम हम थ्योरी पे बात करें। मैं आपको ब्लड रिलेशन की मूल 3 बातें बताऊंगा, उन 3 बातों को फॉलो कर लेना। आज तुमसे कबुलवा के आंसर निकलवाऊंगा कि बताओ ये आंसर है कि नहीं। सिर्फ 3 बातें बताऊंगा पूरे टॉपिक में, सिर्फ 3 बात, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। पहले तो ये देख लो कि दोस्त ये जो है ना, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है जो सबसे ऊपर आप लोग ये तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, फिर यहां पे चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी आ गए, और यहां पर हम लोग बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू आ गए। ये तुम्हारे परिवार की एक बैनियन ट्री है। ब्लड रिलेशन को समझने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बहन की शादी थी तो कार्ड बांटने गए थे कि नहीं, बोले सर वो बुआ के मौसी के भाई के भतीजे के लड़के के यहां कार्ड देने गए थे, बस ये कंफ्यूज थे कि पैर छूना है कि नहीं। तो ये पापा लोग रिश्तेदारी की बात नहीं करते, वो हमारी बिटिया ब्याही है तो बिटिया के ननद के भाई का लड़का वो
छुटकी की बिटिया के लिए बड़ा सही रहेगा। तो ऐसे घर में बातें नहीं होती, आज मैं वही सब चीजें खत्म करवा दूंगा। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे यह बता दो कि ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है। तुमको मदर फादर पढ़ाऊंगा क्या मैं, मम्मी पापा किसे कहते हैं, भाई बहन किसे कहते हैं, ये पढ़ाने के लिए थोड़ी ना यहां खड़ा हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ब्रदर इन लॉ कौन कौन होता है, बता दो, 500 रुपए नगद इनाम दूंगा। पूरे ब्लड रिलेशन में हिंदुस्तान में जो जो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, आज तुम्हारी अंग्रेजी का परीक्षण है कि ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है, ब्रदर इन लॉ रिलेशन में कौन कौन आता है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को सारा रिलेशन रटवाने वाला हूं, सारा रिलेशन में आज आपको बताने वाला हूं। बताओ ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आता है। और समस्या ये बात है ना कि आप हमसे बोलोगे क्या, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वही लोग बता दो, तो आप बोलोगे सर जीजा साला आपस में ब्रदर इन लॉ होता है, जीजा साला आपस में ब्रदर इन लॉ होता है। आप हमसे बोलोगे कि सर भाभी के लिए देवर और जेठ ब्रदर इन लॉ होता है, आप बोलोगे सर भाभी के लिए देवर और जेठ ब्रदर इन लॉ होता है। बोले हाँ सर यही होता है ना ब्रदर इन लॉ, यही होता है ना ब्रदर इन लॉ। लेकिन जब भारत के दो स्वतंत्र नागरिक केवल एक ही व्यक्ति द्वारा डस लिए जाएं तो उन्हें भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। एक ही बाप की दुई बिटियां हों और दोनों बेटी के जो अलग अलग दामाद, दोनों बेटी के जो अलग अलग हस्बैंड हैं, यानी एक व्यक्ति के दो दामाद आपस में ब्रदर इन लॉ होते हैं, जिन्हें हम साढ़ू भाई के नाम से जानते हैं। यह भी याद रखना, जब भारत के दो स्वतंत्र नागरिक एक ही व्यक्ति द्वारा डसे गए हों, जब भारत के दो स्वतंत्र नागरिक एक ही व्यक्ति द्वारा डसे गए हों तो उन्हें हम साढ़ू भाई कहते हैं या ब्रदर इन लॉ कहते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी चीज का रसास्वादन कराने वाला हूं, आपको वो बारीक बारीक रिलेशन समझाने वाला हूं कि आपको ओ हो ये रिलेशन तो मुझे पता ही नहीं था। कोई पूछे खड़ा हो जा साढ़ू भाई किसे कहते हैं, बोले भारत के दो स्वतंत्र नागरिक एक ही व्यक्ति द्वारा डस लिए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, साढ़ू भाई कहते हैं। ससुर एक दामाद दो, समझ गए ना, वो भी आपस में ब्रदर इन लॉ होते हैं। कुल मिला के शादी के पहले इन लॉ बन ही नहीं सकते, इन लॉ तभी बनेंगे जब शादी होगी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा सुनना, जल्दी जल्दी हम इसको एक बार बता देते हैं। माँ या पिता का पुत्र ब्रदर होता है, माँ या पिता की पुत्री बहन होती है, माँ का भाई जो होता है वो मामा होता है, पिता का छोटा भाई चाचा या अंकल होता है, पिता का बड़ा भाई ताऊ या अंकल होता है, माँ की बहन मौसी होती है, पिता की बहन बुआ होती है, बुआ का पति फूफा होता है और माँ का पिता नाना होता है। ये रिश्ता आपको पता है। अगर आप लोग मुझे 2 मिनट दे तो मैं पूरा सरसरी निगाह से रटवा दूंगा, पूरा रटवा दूंगा। माँ का पिता पुत्र, माँ का या पिता का जो पुत्र होता है वो भाई होता है, ये तो सबको पता है ना। चाचा ताऊ मौसी बुआ फूफा नाना मामा सबको पता है रिश्ता कैसे बनता है। हाँ आगे चलते हैं। आगे है कि पिता की माता को दादी कहते हैं, पुत्री की पत्नी को पुत्रवधू कहते हैं, पुत्री के पति को दामाद कहते हैं, पत्नी के बहन को साली कहते हैं, पति की बहन को ननद कहते हैं, पत्नी का भाई साला होता है, पति का भाई जेठ होता है, पति का छोटा भाई देवर होता है, भाई का पुत्र भतीजा होता है, भाई की पुत्री भतीजी होती है, भाई बहन का पुत्र या पुत्री भतीजा भतीजी भांजा या भांजी होता है। ये मैंने आपको 3 बातों का प्रॉमिस किया, मैं 3 बातों में पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, ब्लड रिलेशन पूरा खत्म कर दूंगा और तुमसे कबुलवाऊंगा आज मैं आंसर। अब देखो, पति या पत्नी का पिता ससुर होता है, पति या पत्नी की माता सास होती है, चाचा या ताऊ का लड़का भाई होता है, चाचा या ताऊ की लड़की बहन होती है, छोटी बहन का पति बहनोई होता है, बड़ी बहन का पति जीजा होता है। जीजा माने होता है जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले। जीजा सबसे खतरनाक कौम होती है इस पृथ्वी पर, अगर सबसे कोई खतरनाक है तो जीजा है। जीजा का मतलब जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले, यानी ब्रदर इन लॉ। छोटे भाई की पत्नी भाई या बहू, बड़े भाई की पत्नी भाभी, लड़के या लड़की का लड़का जो होता है वो पोता या नाती होता है, जिसे नाती पोता कहते हैं। पोते की पत्नी पतोह होती है और नाती पोता का लड़का या लड़की परपोती होती है। अब यहां तक आप लोग बस एक बात ये याद रखिएगा, आपको मैं 3 बातें बोला है, मैंने आपको 3 बातें, जेंडर, जेनरेशन और पीढ़ी रिप्रेजेंटेशन। मेरे साथ बोलो, 3 चीजों में मैं भगवती कसम कह रहा हूं कभी गलत नहीं होगा। एक जेंडर, एक जेनरेशन, एक पीढ़ी रिप्रेजेंटेशन। ये 3 चीजें तुमको केवल पता होनी चाहिए। आज के बाद अगर कोई पूछे कि हम बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू कौन सी जनरेशन है तो क्या बोलोगे? आज के बाद ये याद कर लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक चीज हमेशा याद कर लेना कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हमेशा सेकेंड जनरेशन होंगी। तुम क्या जानते हो, नॉलेज है, क्या नहीं जानते वो सब भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना। दादा दादी नाना नानी सेकेंड जनरेशन होता है, मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा फर्स्ट जनरेशन होता है, भाई बहन कजिन पति पत्नी 0 जनरेशन होता है, बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी -1 होता है, पोता पोती नाती नातिन -2 होता है। यानी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन, मदर फादर अंकल
आंटी फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर सिस्टर कजिन जीरो जनरेशन, सन डॉटर नीस और नेफ्यू ये -1 जनरेशन, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ये -2 जनरेशन। इतना याद रहेगा कि भूल जाओगे? पहले मुझे बताओ, आज मैं तुमको देखना ऐसा ऐसा आंसर कबूलवाऊंगा, तुम कहोगे बाप रे बाप ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। दादा दादी नाना नानी सेकंड जनरेशन, मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा ये सब एक पीढ़ी के लोग हैं। भाई बहन कजिन पति पत्नी जीरो जनरेशन, बेटा बेटी भतीजा भांजा भांजी -1, पोता पोती नाती नातिन यानी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर -2। ये याद रहेगा कि नहीं? पहले बताओ, यस और नो का जवाब दो। कमेंट बॉक्स में यस और नो बोलो। समझ में आ गया? ये पीढ़ी का गैप याद हो गया? आगे चलते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब भी मैं पुरुषों को दिखाऊंगा वो प्लस से दिखाऊंगा और महिला को माइनस से दिखाऊंगा। पुरुषों को प्लस से दिखाने का सबसे बड़ा कारण है कि पुरुष बेचारा कमाते कमाते मर जाता है। लड़की एक सूट में मेहंदी हल्दी और बारात तीनों कल्ले हो ही नहीं सकता। मेहंदी के लिए हरा सूट, हल्दी के लिए पीला सूट और बारात के लिए लहंगा। उनको ये 3 चाहिए तभी वो एक शादी अटेंड करेंगे। एक शादी का खर्चा है। लड़का 150 की टी शर्ट में 5 बारात निपटा देता है। तो लड़का बेचारा हमेशा पैसा बचाता है, महिलाएं पैसा खर्च करती हैं। ये मजाक की बात है, लेकिन याद रखना कि ये बड़े गर्व की बात है उस लड़के के लिए जो अपने घर की महिलाओं के लिए पैसा कमा सकता है। लेकिन इसे मजाक में लेना। लड़का बेचारा पैसा बचाता है, एक टी शर्ट में 4 बारात निपटाता है। लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। अगर किसी की हल्दी में एक सूट पहन ली है तो वो मेहंदी में नहीं पहनेंगी, मेहंदी में पहन ली है तो वो बारात में नहीं पहनेंगी। पहली बात, महिला पुरुष को हमेशा प्लस और माइनस से दिखाना, पहली बात। दूसरी बात, विवाहित जोड़ा दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। विवाहित जोड़ा हमेशा, जब भी कोई दुखी कपल दिखाओगे, विवाहित है मतलब दुखी है, उसको बताने। मैंने जब भी बोला कि ये दुखी कपल है तो समझ जाना ये विवाहित लोगों की बात कर रहा हूं। यानी जो विवाहित है वो दुखी है, तो जो दुखी लोग हैं उनको मैं ऐसे दिखाऊंगा। अगर कोई चचेरा है तो वो ऐसे दिखाऊंगा। अगर कोई चचेरा है यानी कजिन है, यानी चचेरा है यानी कजिन है, तो ये याद रखना उसको ऐसे दिखाऊंगा। अगर कोई सगा है तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा। अगर मेरे से एक पीढ़ी ऊपर है तो मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा। अगर मेरे से 2 पीढ़ी ऊपर है तो एक मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा। ये मेरे से 2 पीढ़ी ऊपर, एक यहां एक यहां एक यहां। तो ये बस इतना सा याद रखना, बाकी सब कुछ गया तेल लेने। बस इतना याद रखना, ये चचेरे लोग हैं, यानी अभी आधा आधा बनाए ना, चचेरे हैं। ये सगे लोग हैं और ये दुखी जोड़ा है। ये दुखी लोग हैं, ये जो दुखी हैं। अपने विवाह के बाद कौन सुखी रहता है कि नहीं? इसको अन्यथा मत लेना। मैं किस दुख की बात कर रहा हूं ये विवाहित समझेंगे। तुम लोग अभी अनमैरिड हो तो नेता मत बनो ज्यादा, ठीक है ना? तो कभी भी मैरिड कपल दिखाना हो तो ऐसे, मतलब जब भी दुखी जोड़ा दिखाना हो तो ऐसे, सगा भाई बहन दिखाना हो ऐसे, चचेरे भाई बहन दिखाना हो ऐसे। पुरुषों को मतलब जो एक टी शर्ट में 4 बारात कर ले वो, जो हल्दी मेहंदी शादी में बार बार कपड़ा बदले वो कौन? महिला। तो महिला हमेशा माइनस। महिला का खर्च उठाने के लिए औकात होनी चाहिए। ऐसे शादी ब्याह 7 फेरा ले लेने को शादी नहीं कहते। जिंदगी भर मेंटेन करने की हैसियत होनी चाहिए। ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? अब मैं आप लोगों को देखो क्या क्या बताया। मैंने आपको एक जेंडर बताया कि आपको लिंग का विशेष ध्यान रखना है, आपको पीढ़ी का विशेष ध्यान रखना है, और दूसरी बात आपको पीढ़ी रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि सर ये एक पीढ़ी के लोग हैं और ये 2 पीढ़ी के लोग हैं। यानी मां बाप ऐसे दिखाएंगे और दादा को दिखाने के लिए ऐसे दिखाएंगे। बस ये 3 चीजों में अगर पूरे ब्लड रिलेशन में कुछ और पढ़ना पड़ा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। आप मेरी बात समझ पाए क्या कहना है? आपको लिंग पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं उसका लिंग क्या है। यह समझ में आ गया? जिसके बारे में निकाल रहे हैं उसकी पीढ़ी क्या है और जिसके बारे में निकाल रहे हैं उसका पीढ़ी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये 3 चीजों के अलावा अगर पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। तो चलें क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन पे आ जाएं। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? सभी तैयार हो? तो ये रहा क्वेश्चन पे आ जाऊं। अब तुम क्वेश्चन देखो। अब ये तुम्हारे सामने सवाल है, आप इसे कैसे देखते हैं? अगर कोई पेन उठाया तो फिर मेरी क्लास क्यों ही कर रहे हो? पहले पेन रफ कॉपी ऐसे हाथ से सरका के किनारे कर दो। रफ पेन कॉपी जो भी हाथ में है उसे सरका के किनारे कर दो। तुम कह रहे हो कि ब्लड रिलेशन में सर हम पेन ना चलाएं। मैं 40 सवाल कराऊंगा, उस 40 सवाल में से 2-3 सवाल होंगे जिसमें आपको पेन उठाना पड़ेगा, वरना आज तो आपको सब वर्बली कराऊंगा। देखो ये सवाल है, मेरे पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिता का इकलौता बेटा मैं ही तो हुआ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई नहीं हुआ। अंजलि अगर लड़की है, अंजलि कह रही मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई नहीं हुआ।
अब इतना छोटे सवाल से मैंने शुरू किया है, अब तुम समझ पा रहे होगे कि मैं एक रोआ बराबर भी चीजें नहीं छोड़ूंगा पूरे ब्लड रिलेशन में। कितने आसान से हम लोगों ने बताया ना, मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई, सीधी बात, नो बकवास। एक एक बच्चे का आंसर आ गया, इट्स अ ब्रो, यू नो, यस, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो ब्रो। चलो आगे चले, अगला सवाल है। पहले सोचो, आराम से सोचो, क्या ये 21 सेकंड का सवाल है? पहले सोचो, ऐसे जवाब नहीं दो बेटा। पेन नहीं यार प्लीज, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं, पेन नीचे रखो तो पहले एक बार। देखो हमेशा ना आप अपने आप को कमजोर समझते हो कि सर मैं ब्लड रिलेशन बिना पेन के, आओ ट्राई करते हैं ना। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, भीम सेड, मेरी माता का पुत्र कौन होगा? एक बात बताओ यार, मेरे ऊपर क्यों भरोसा करो कि अतुल सर जो पढ़ा रहे हैं ब्रह्म है? तुम खुद सोचो, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम कह रहा है कि मेरे माता का पुत्र कौन? मैं हुआ ना। मैं बोलूं मेरी मम्मी का बेटा तो अतुल अवस्थी ना। अगर मैं बोलूं मेरी मम्मी का बेटा यानी अतुल अवस्थी, मेरी माता का पुत्र यानी भीम, और भीम की एकमात्र बहन है तो महिला भीम की बहन हुई कि नहीं हुई? यार तुम लोग स्पीड में यार कमजोरी कर रहे हो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे 40 सवाल कराने हैं। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? पेन कोई, अच्छा पेन तो नहीं उठा रहे हो, तुमको बड़े भैया की सौगंध है अगर तुमने पेन उठाया तो। पेन नीचे रखो सारे लोग। मेरी माता के पुत्र की एकमात्र बहन, मेरे माता का पुत्र यानी भीम, और भीम की एकमात्र बहन यानी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सोचो, आगे चलते। अब ये बताओ, उसने पूछा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मैंने आपके क्वेश्चन छूने का तरीका नहीं बदल दिया ना तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। हमेशा कभी भी कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा तो सॉल्व करने से पहले, मैं बार बार कह रहा हूं, सॉल्व करने से पहले आपको जेंडर देखना है और जेनरेशन देखना है। जेनरेशन देखना है। बोले सर मतलब? मैंने कहा लल्ला मेरे, अगर जैसे मैंने बोला ये मल्टीप्लाई लिखा है, बहुत प्यार से बहुत आराम से समझना, ये मल्टीप्लाई लिखा है। बोले हाँ अतुल सर। अच्छा बताओ मल्टीप्लाई कहां लिखा है? आर मल्टीप्लाई बाई टी का मतलब है बेटा मेरे, आर इज द वाइफ ऑफ टी, और एल मल्टीप्लाई बाई एम का मतलब एल इज द वाइफ ऑफ एम। और अगर एल फीमेल है और वो पूछ भी रहा है कि एल का एन से क्या रिलेशन है, तो मतलब एल फीमेल है, मतलब मेल आंसर नहीं आ सकता। मतलब तुम इतने श्योर हो जाओ कि किसी की औकात नहीं जो तुम्हारा गलत कर दे, नहीं हो सकता। ये तो पहले जेंडर से मैंने एक ऑप्शन हटा दिया, जेंडर का काम खत्म। अब मैं जेनरेशन से हटाऊंगा। जेनरेशन से मतलब मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है? बोले सर वाइफ, जीरो जनरेशन। डिवाइड कौन सी जनरेशन है? डिवाइड कौन सी जनरेशन है? फादर यानी फर्स्ट जनरेशन। डिवाइड फर्स्ट जनरेशन, और इनको आपस में ऐड कर दोगे, आंसर फर्स्ट जनरेशन में आना चाहिए। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कौन सी जनरेशन होती है? सेकेंड जनरेशन। मदर फादर अंकल आंटी कौन सी जनरेशन होती है? फर्स्ट जनरेशन। ब्रदर सिस्टर कजिन कौन सी जनरेशन होती है? जीरो। सन डॉटर कौन सी जनरेशन होती है? -1। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर कौन सी जनरेशन होती है? -2। अब बताओ आंसर तुम्हारा 1 आया है तो मदर फादर अंकल आंटी में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर। और ये तो मैंने समझाया है तो मुझे इतना करना पड़ा है, वरना सच पूछो कि अगर मुझे एग्जाम में करना होता तो मैं ये सब छीछा लेदर कभी ना करता। यहां पर देख लेता कि एल फीमेल है तो इसका मतलब हस्बैंड चला गया, यहां पर ये 0, यहां पे 1, आंसर फर्स्ट जनरेशन में आएगा, मतलब ये चला गया, ये चला गया, ये मेरा आंसर हो गया। नहीं हो सकता बेटा, गलत, असंभव है। तुमको एक तरीका और बताते हैं। देखो 2 सेकंड सुनो ना, पेन नीचे रखो बेटवा। देखो बहुत शानदार तरीका बताते हैं। देखो बेटा, जैसे इसको तुमने बोला पेन नीचे रखो, उसने क्या बोला? एक औरत की ओर इंगित करते हुए आदमी कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि मेरे पिता की सास मेरी नानी नहीं हुई। अरे यार तुम लोगों को लगता है कि जल्दी बता रहा हूं। मेरे पिता की सास कौन होगी? अच्छा बताओ तुम्हारे पापा की सास कौन है? तुम्हारी मम्मी की मम्मी ना। तुम्हारे पिता की सास कौन है? तुम्हारे पिता की मदर इन लॉ कौन है? तुम्हारी नानी। और तुम्हारे नानी की इकलौती बिटिया तुम्हारी मम्मी नहीं हुई। तुम्हारे पिता के सास की इकलौती बेटी, तुम घर में कह दो मेरे पापा के सास की बेटी मुझे पानी दे दो, तो मम्मी गिरा के पटक के मारेगी। मेरे पिता के सास की इकलौती बेटी तुम्हारी मम्मी हुई कि नहीं? तुम्हारे पिता की सास तुम्हारी नानी, और तुम्हारे नानी की इकलौती बिटिया तुम्हारी मम्मी। इकलौती बिटिया अगर ना बोलता तो मौसी हो जाती, पापा के नसीब खुल जाते, साली मिल जाती उनको। लेकिन यहां साली का कोई योगदान नहीं है, तो यानी पिता के सास की इकलौती बेटी यानी तुम्हारी मम्मी। गलत होने का सवाल ही नहीं है। गलत हो जाएगा उस दिन मारकर छोड़ दूंगा मैं चाहता हूं कि फैमिली को महसूस करो। मेरे 4 क्वेश्चन करा देने से परीक्षा नहीं निकलेगी।
तुम ये कहो कि किसी का गूदा हो, जैसा हो क्वेश्चन बना के दिखाओ। जैसे ये सवाल है, तुमको एक बहुत तूफानी तरीका सिखाता हूं, अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना कि सर आज तो आपने दिल खुश कर दिया। तुम इसको सॉल्व करो, अभी मैं पूरा कॉम्बिनेशन कराऊंगा। सोचो, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना। बेटा एक एक लाइन वो खुद कहता है कि बस इसको बना दो, तुम्हारा आंसर आ गया। जेंडर, जनरेशन और पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन, इन 3 चीजों के अलावा ब्लड रिलेशन में कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कोई चाहे जितनी पंचायत बतिया ले। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अगर मैंने तुमसे ये बात कही, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। ए बी का भाई है, बताओ मैंने इसमें ऐसा क्या कर दिया? ए है, ये भाई पुरुष है तो प्लस से होगा। ए बी का भाई है तो ए देखो बी का भाई हो गया। बताओ इसमें मैंने क्या छेड़खानी कर दी? हाय तौबा बचा दी, गुरुजी नहीं आ रहा है। यहां पर क्या है? बी सी का पुत्र है। तो अच्छा बताओ, अगर बी सी का पुत्र है तो बताओ यहां पर क्या दिक्कत है तुमको? अब ये बी सी का पुत्र है तो ये दोनों इसका बेटा हो गया कि नहीं? और डी जो है वो सी की पत्नी है। अगर डी जो है वो सी की पत्नी है तो ये पक्का पुरुष का। अगर ये पुरुष नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहां से लॉन्च होगा? 2 लड़की मिलकर प्रोडक्ट कहां से लॉन्च कर लेंगे? थोड़ा सा वैज्ञानिकता में विश्वास रखो। अगर डी सी की पत्नी है तो ये पुरुष ही होगा, तभी इसकी पत्नी है। बोले हाँ सर। ई डी की बहन है। ओ हो सी के तो नसीब खुल गए। ई डी की बहन है, ईडी की बहन है यानी ये साली है। अगर मैं पूछा ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू औलादे हैं डी और सी की। तो अगर पूछा ए का ई से क्या संबंध है, तो मम्मी की बहन का बेटा है। मम्मी की बहन का बेटा है ये। बोले नहीं सर, मम्मी का बेटा है और ये मम्मी की बहन है। आप उल्टा बोल रहे हैं, यानी सिस्टर सन है। ये औरत कहेगी कि ये लड़का जो है ना मेरी बहन का बेटा है। इस औरत से पूछा जाएगा कि ये तुमसे कैसे संबंधित है, तो बताएगी मेरी बहन का बेटा है ये, यानी सिस्टर सन है। बोलो हाँ या ना? तो ये चीजें गलत नहीं होती। गलत हो जाएगा तो फिर मैं क्या ही पढ़ाऊंगा तुमको। अच्छा एक बात और तुमको बताता हूं, जैसे ये सवाल है ना, किरण की ओर इशारा करते हुए तुम पेन मत चलाना, लेकिन जरा सोचो, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कह रहा है मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरा पापा नहीं हुआ। अगर इकलौता बेटा ना लगाता तो मेरे चाचा या मेरा ताऊ भी हो सकता था। बेटा जी एग्जामिनर जो है वो 50-60 साल का है और वो 24 साल के लड़कों को फंसाने की सोचते हैं। सोचो कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरा पापा नहीं हुआ और मेरे पापा की बिटिया मेरी बहन नहीं हुई। बोलो हाँ या ना? बेटा जी ऐसे नहीं किया जाता। मेरे साथ आओ ना, अकेले क्यों जाते हो मेला घूमने? बड़े भाई के साथ चलो, पूरा मेला अच्छा लगेगा तुमको। किरण को इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरा पापा और मेरे पापा की बिटिया मेरी बहन नहीं हो गई। बेटा बताओ क्यों गलत होगा? मतलब किसी से कह दो मेरा गलत करके दिखाओ तो मैं जानू, नहीं हो सकता गलत। अब जरा सोचो, मैं तुमको आपसे फिर बताता हूं, तुम इसे सॉल्व कर लो। एक मौका मुझे देना, देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं कौन कितना, देखते हैं। तुम लोग सॉल्व करो, देखते हैं। आ जाओ। और अगर तुमको लगे, तुम लोगों को याद रखना, लव यू अतुल भैया मैसेज करना है अगर आज मैंने तुमको कुछ नई चीज सिखाई तो। तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। और अगर आज कुछ नई चीज सिखाई तो तुम सिर्फ लव यू अतुल भैया लिख देना बस। अगर तुम लोग मेरी बात सुन लो, बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो। पहले एक बार सॉल्व कर लो, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार सॉल्व कर लो। और जिनको नहीं आ रहा एक बार सॉरी का मैसेज लिख दो कि अरे सर सॉरी, मुझसे नहीं हुआ सर, आई एम रियली सॉरी। अब बेटा एक चीज बताओ, हम तुमको कुछ गलत बोलते हैं तुम, लेकिन एक चीज बताओ, तुम लोग इस तरीके का मूड खराब करने वाला काम किए कि नहीं किए? अगर उसने ये बोला है कि पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, अतुल अवस्थी का तुमसे क्या संबंध है, हम तुम्हारी मौसी बनेंगे, सिस्टम नॉट अलाउ। हम तुम्हारी बुआ बनेंगे, सिस्टम नॉट अलाउ। हम तुम्हारी चाची बन सकते हैं, बोले सिस्टम नॉट अलाउ। हम तुम्हारी दीदी बन सकते हैं, बोले सर आप पुरुष हैं, आप चाचा मामा मौसा फूफा कुछ भी बनेंगे, लेकिन लड़की। तो अगर बताओ पुरुष का महिला से क्या रिलेशन है, तो सिस्टर इन लॉ कैसे हो जाएगा, डॉटर इन लॉ कैसे हो जाएगा, मदर इन लॉ कैसे हो जाएगा? मैं बिना सॉल्व किए बता सकता हूं, चौथा सही होगा। रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। आप खुद सोचो कि अगर उसने बोला हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो क्वेश्चन पढ़ने वाला गधा है, उसको सॉल्व करने वाला मूर्ख है।
मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर सवाल को 5% समझने से आंसर आ रहा है तो 95% सोचने वाला निहायत ही गधा और वाहियात इंसान है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर मैंने बोला अतुल अवस्थी का तुमसे क्या रिलेशन है, मैं तुम्हारी मौसी बन जाऊंगा। अगर उसने बोला पुरुष का महिला से क्या रिलेशन है, तो आंसर फीमेल आ ही नहीं सकता। और मेरी किस्मत देखो, घर से दही चीनी खा के निकले हैं, तो यहां पर ना पहला दूसरा तीसरा होगा नहीं, चौथा बिल्कुल सही है। तो मेरी वजह से नहीं मानो कि अतुल अवस्थी कह रहे हैं। अब जैसे ये सवाल है, तुमको आज अब देखो, तुमको आज में एक तरीका बताते हैं, या तो तुम लोग आंसर टिक हो गया तो डायरेक्ट कह दो, लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूं, मैं तुमको अगर 10 सेकंड की ट्रिक नहीं बताया ना, तो आज से के बाद मैं दोबारा कभी भी मार्कर नहीं पकड़ूंगा। मैं तुम्हें 10 सेकंड वाली अगर ट्रिक नहीं सिखाया, और ये याद रखना, तुमको जैसे समझ में आता है तुम वैसे सॉल्व करो, तुमको जैसे समझ में आता है वैसे सॉल्व करो। तुम लोग मुझे एक चीज इधर आओ ना, इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ। अगर उसने बोला, मेरी बात, अगर एक बात बताना लल्ला मेरे, PR का दादा है ना, PR का दादा है ना, मेरी पत्नी सर पटक के कह दे, सुनिए ना प्लीज मुझे दादा बना दीजिए, हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी बुआ कहे कि बेटवा प्लीज मुझे दादा बना दो। मैंने कहा कि आप लोग ये सोच कैसे सकती हैं, आप तो महिलाएं हैं, आप कहां से दादा बनेंगी? तो फिर वो हमसे बोलेंगी कि तुम अंधरा गए हो। अगर PR का दादा है तो क्या तुमको नहीं समझ में आता कि यहां पे P मेल होना चाहिए? हम कहे हाँ आता है, नाराज होने वाली क्या बात है? तो बोले कि अगर तुमको ये समझ में आता है कि PR का दादा है तो P मेल होना चाहिए, तो क्या तुमको शर्म नहीं आई कि तुमको @ का मतलब, अगर ये मदर है, थीटा का मतलब मदर है, तो ये आंसर नहीं होगा? तुमको ये शर्म नहीं आई कि सर ये अगर यहां पर फीमेल है तो ये आंसर नहीं होगा? और अगर तुमको ये नहीं समझ में आया कि अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा फादर है, लेकिन बीटा की बात करें तो बीटा सिस्टर है, यहां पर पी फिर फीमेल हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, तो पूरा सॉल्व क्यों करूंगा? अरे छोड़ो ना यार, भाड़ में जाए अतुल अवस्थी, भाड़ में गई अतुल अवस्थी की नॉलेज। अगर सेंस जो होता है, मेरी पत्नी सर पटक के कह दे कि प्लीज मुझे दादा बना दीजिए, प्लीज मुझे नाना बना दीजिए, हम अपनी पत्नी का माथा चूम के सीने से लगा लेंगे कि परेशान मत हो, इस जन्म में नहीं बन पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम महिला हो और दादा नाना बनने के लिए पुरुष होना पड़ता है। तो ये मेरा विद्यार्थी क्यों नहीं समझ पाता है? दुनिया समझ जाती है कि अगर PR का दादा है तो P को मेल होना पड़ेगा, और अगर P मेल है तो यहां पे थीटा का मतलब मां है, ये नहीं होगा। यहां पर थीटा का मतलब मां है, नहीं होगा। यहां बीटा का मतलब बहन है, B बहन है क्योंकि, P मां है क्योंकि, P मां है, ये नहीं बन सकते कभी दादा। आई डोंट नो व्हाट शुड बी द आंसर, लेकिन मुझे पता है उतना ही सॉल्व करूंगा जितना जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? एक बार लव यू भैया बोल दो, मुझे विश्वास हो जाएगा। एक बार लव यू भैया बोल दो कि सर हमको मजा आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं दोस्त, मैं हनुमान नहीं हूं कि सीना चीर दूं, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस भैया को भूलोगे नहीं। हंसी मजाक में तुमको इतना कैलकुलेशन सिखा दूंगा कि तुम कहोगे कि सर कसम से आपने दिल खुश कर दिया। जैसे ये सवाल है, अब तुम एक बात बताओ, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। बोला औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, मेरी दादी की इकलौती संतान मेरे पापा। पेन उठाए तो तुम्हारी तंगड़ी तोड़ देंगे, ये भी याद रखना। एक औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, मेरी दादी का इकलौता संतान। कौन? मेरी दादी का इकलौता संतान मेरे पापा की पुत्री है। तो मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? मेरी दादी की, मेरी दादी, मेरी नानी नहीं रे पगला, मेरी दादी। तो मेरी दादी के इकलौती संतान मेरे पापा, ना उनकी बहन ना भाई। तो मेरी दादी के इकलौती संतान मेरे पापा, और मेरे पापा की इकलौती बिटिया मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? सर हमसे होता नहीं, हमसे मत पूछिए, ये मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तुम लोगों की दुआओं से मेरा सब काम हो रहा है। बताओ तुम लोग, अब देखो ये जैसे सवाल है, अब तुम लोग इसको बिना पेन उठाए अगर सॉल्व कर रहे हो तो राजा अतुल अवस्थी हुआ कि नहीं हुआ? कि अब देखो जैसे उसने बोला, एक फोटो की ओर देखते हुए औरत ने कहा, एक फोटो की ओर देखते हुए औरत ने कहा कि वह आदमी मेरे पति के पिता यानी मेरा ससुर। पहले यार आराम आराम से, तुमको लगता है कि अतुल अवस्थी जल्दी पढ़ा रहे हैं। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, मेरी बात सही समझना। देखो मारपीट में हाथ तब उठाते हैं जब जबान से काम ना चले, तो हम हाथ तब उठाएंगे जब जबान से काम ना चले। एक फोटो की ओर देखते हुए औरत ने कहा कि मेरे आदमी के पति, वह आदमी मेरे पति के। एक फोटो की ओर देखते हुए औरत ने कहा कि वह आदमी मेरे पति के पिता, तो मेरे पति के पिता मेरे ससुर, और मेरे ससुर की जो पत्नी है यानी मेरी सास, और मेरी सास का इकलौता पुत्र यानी मेरा हस्बैंड हुआ कि नहीं हुआ?
यार तुम लोग पेन मत उठाओ यार, पूरा अंडरवर्ल्ड इस समय मेरी क्लास देख रहा है यार। वो क्या कहेगा कि बताओ अतुल अवस्थी के ये विद्यार्थी हैं। मेरे पति का पिता, मेरा ससुर, मेरे ससुर की पत्नी, मेरी सास का इकलौता बेटा मेरा फिर से हस्बैंड हुआ कि नहीं हुआ? पहले तुम लोग बताओ, सहमत हो? यस और नो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हाँ या ना। सभी लोग सहमत हो? चलो आगे चलते हैं। अभी आपसे ये बोल रहा है कि आर का पी से क्या रिलेशन है। आर का पी से क्या रिलेशन है? हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? आर का पी से क्या रिलेशन है? और ये याद रखना कि जब ये चीजें रिवर्स में दी हुई होती है ना, जब ये चीजें दी हुई होती हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि बेटा, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जेंडर और जेनरेशन से आंसर आएगा। जेंडर और जेनरेशन से आंसर आएगा। जेंडर और जनरेशन से आंसर आएगा। पूछो कैसे? अगर मैंने आपसे बोल दिया बेटा मल्टीप्लाई कौन सी जनरेशन है, तो आप बोले मल्टीप्लाई। जल्दी से बताओ फादर कौन सी जनरेशन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ फादर कौन सी जनरेशन है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। मदर, फादर, अंकल, आंटी, फर्स्ट जनरेशन? बोले हाँ सर ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। अगर मैं प्लस की बात करूं, कौन सी जनरेशन है? बोले सर डॉटर। डॉटर का मतलब -1 और फिर ये प्लस का मतलब क्या है? -1। यानी अगर इससे ये चला गया यानी फर्स्ट जनरेशन में आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना? यानी -1 जनरेशन में आंसर आएगा। अब इस चीज को -1 की बात करें तो सन इन लॉ भी है, डॉटर भी है। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये पता चल गया कि दादा आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। दादा आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन का नया नया मेथड पता चलता रहता है। आप समझे मेरी बात? अब जैसे अगर इसे मैन्युअली भी सॉल्व करो कि सर अब मैंने ऑप्शन केवल हटा दिया कि सर मेरे हिसाब से दादा और हस्बैंड तो नहीं होगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं आएगा, आपका आंसर चाहे जो आ जाए। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। P मल्टीप्लाई बाई टी मतलब A मल्टीप्लाई बाई B। A इज द फादर ऑफ B यानी P इज द फादर ऑफ T। अब बताओ क्लियर हुआ? अब अगर T प्लस Q आ गया, T प्लस Q आ गया तो A प्लस B का मतलब A इज द डॉटर ऑफ B यानी T इज द डॉटर ऑफ Q। और T इज द डॉटर ऑफ Q का मतलब कि अगर इसकी बिटिया ये है तो बिना प्रोडक्ट इन दोनों के तो लॉन्च हुआ नहीं होगा। बोले हाँ। और Q प्लस R यानी A प्लस B मतलब Q इज द डॉटर ऑफ R। Q इज द डॉटर ऑफ R। तो आप ये बता सकते हैं कि सर आपको ऑप्शन गलत है कि आर का पी से क्या रिलेशन है। आर का तो मुझे जेंडर ही नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज द जेंडर ऑफ आर। और ये जिस दिन तुम्हारे अंदर गूदा आ गया ना, उस दिन कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे, तुम्हें आर का तो जेंडर ही नहीं पता। तुम मुझे बताओ आर का जेंडर जानते हो? तुम आर का तुम जेंडर जानते हो? उसने बोला आर का पी से क्या रिलेशन है। आर का पी से क्या रिलेशन है? तुम बताओ जेंडर। अगर ये बोल देता कि पी का आर से क्या रिलेशन है तो समझ में आता है, लेकिन आर का पी से क्या रिलेशन है ये थोड़ी ना आता है। वो पूछना चाहिए उसे पी का आर से। पी आर का सन इन लॉ है। वैसे तो आंसर ये डेटा इज नॉट सफिशिएंट है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आंसर गलत है। वो सन इन लॉ तब होता जब पी से आर का रिलेशन पूछता, याद रखना। अब जैसे ये बताओ यार, देखो अब देखो तुम लोग सिर्फ 50 मिनट 24 घंटे में सिर्फ ये 50 मिनट मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारा अगर 40 में 40 नहीं आ गया ना तो वो मेरी लास्ट क्लास होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते सत्या ने कहा कि उसके पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब देखो तुमको कंफ्यूजन हुई, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, नहीं समझ में आ रहा है सर। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये वृद्ध है। बोले हाँ सर ये वृद्ध है। ये कौन है? ये वृद्ध है। अब वो बोला कि वृद्ध मतलब एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा कि इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है ना, ऐसे बनाओ। बताओ क्या दिक्कत हुई? इस वृद्ध व्यक्ति का यानी उसका पुत्र, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। सत्या कह रहा है मेरे पुत्र का चाचा है। सत्या कह रहा है, ये सत्या कह रहा है इसका कोई पुत्र, नीचे थोड़ा सा नीचे शायद ना दिख रहा हो आपको, मेरे पुत्र का ये चाचा है। तो इसका मतलब ये दोनों भाई हैं। तो वृद्ध व्यक्ति सत्या का क्या है? तो वृद्ध व्यक्ति सत्या का पिता है। भाई ये दोनों आपस में फिर बेटे हो गए ना, क्योंकि भाई वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब ये पुत्र मेरा भाई है और ये कौन है? ये कौन है? हमारे मतलब पिताजी है। बोलो हाँ या ना? तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। अब जैसे ये सवाल है, जानते हो मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं कुछ नई चीजें पढ़ा देता हूं, नहीं 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 नहीं, मैं कहता हूं कि तुम में से जो महागधा इंसान लगता हो अपने आप को कि सर मुझे पढ़ाई नहीं समझ में आती,
या जिसको ने कभी ब्लड रिलेशन पढ़ा ही ना हो, कि मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, बाबा हो, उन सबको कहो कि ये देखिए हमारे अतुल सर इसको समझाने जा रहे हैं, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। वो भी कह देंगे कि हाँ बेटवा क्या है इसमें। जैसे देखो सी के की मम्मी है, सी के की माँ है, ये देखो सी माँ है किसकी, के की, ये देखो सी के की माँ है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, के एच की पत्नी है, के एच की क्या है, पत्नी है, के एच की पत्नी है, मतलब ये दोनों आपस में शादीशुदा है, ठीक है ना। आर के का भाई है, जो आर है वो के का भाई है ना, यानी एच के लिए जहर, एच के लिए सबसे बड़ा जहर है, ठीक है ना। पी आर का पिता है, पी जो है वो आर का पिता है। अगर पी आर का पिता है तो मतलब ये दोनों आपस में शादीशुदा है ना। तो यहां पे दुखी कौन कौन है, एक एच दुखी है, एक पी दुखी है, क्योंकि ये दोनों की शादी है। सुखी कौन है, आर, जो कि के का भाई है, ठीक है ना। तो बोल रहा है सी का पी से क्या संबंध है, तो सी जो है वो पी की क्या है। अच्छा बताओ सी पी की क्या है, सी पी की क्या है, ये दोनों आपस में दुखी जोड़े हैं। देखो सी पी की विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, जो बिना सूचना के झगड़ा करने के लिए तैयार रहे वो है, यानी पत्नी, यानी जो सी है वो पी की पत्नी है। मेरी वजह से मत मानना, अतुल सर कह रहे हैं, ये याद रखना कि विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, यानी वो उसकी वाइफ है। चलो आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, मेरी बात समझो, तुमको एक तूफानी तरीका सिखाते हैं, एक तूफानी तरीका सिखाते हैं। देखो इस सवाल को तुम ऐसे सॉल्व करना, मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटवा, एक बार मन लगा के पढ़ लो। अतुल अवस्थी की एक लाइन किसी कॉपी पे लिख लो, हित परीत हिताई मिताई सब केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हर केहू साथ छोड़ देला। तो चाहे हित हो, परीत हो, हिताई हो, मिताई हो, वो तुम्हारे साथ रिलेशन तभी रखेंगे जब तुम सक्सेस पाथ पर होगे। और ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए, हाँ सर ये तो हो जाएगा। जिंदगी में अतुल अवस्थी का ये स्लोगन याद रखना कि हित परीत हिताई मिताई हर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर सब केहू साथ छोड़ देला। ये याद रखना। अगर यहां पर एल और एन लिखा हुआ है ना, बोले हाँ, तो अगर उसने बोला एल और एन लिखा हुआ है तो सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि एल और एन में यहां मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है आर इज अ वाइफ ऑफ टी, यानी एल इज अ वाइफ, यानी ये फीमेल है। फीमेल है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, फीमेल है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। और अगर एक बात बताओ, मल्टीप्लाई कौन सा जनरेशन है, तो बोले सर वाइफ हमेशा 0 जनरेशन होता है। अगर जिसको भूल गया हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर 2nd जनरेशन होता है, जो मदर है, जो फादर है, जो अंकल है, जो आंटी है, ये 1st जनरेशन, जो ब्रदर है, जो सिस्टर है, जो कजिन है, ये 0 जनरेशन, जो सन और डॉटर -1, और ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ये -2। इसको याद कर लेना। और जो डिवाइड है ये कौन सी जनरेशन है, डिवाइड यानी 1st जनरेशन है। 0 + 1 बराबर आंसर 1 आ जाएगा, और 1 जनरेशन में केवल तीसरा ऑप्शन है। तुम जितनी देर में सॉल्व करोगे उतनी जल्दी मैं आंसर बता दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूं वो ब्रह्म है, इधर आओ हम बताएं, ये तो मैं समझाने के लिए करता हूं। और अगर तुम लोग थोड़ा सा प्रो लेवल हो जाओगे ना तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई 0, ये 1, आंसर 1 आ गया। 1st जनरेशन में केवल मदर है, आंसर आ गया। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एग्जाम में हम, और जिसको ये तेज लग रहा हो ना, कमजोर दिल वालों के लिए ये अब क्लास नहीं चल रही है। कमजोर दिल वालों के लिए क्लास दिसंबर तक चल रही थी। ये कमजोर दिल वालों के लिए क्लास नहीं कि अरे मोरे तौबा ये क्या चल रहा है सर, मैं तो बर्बाद हो गया। ये उनके लिए नहीं है। जब से वैकेंसी आई है तब से मैं पढ़ा रहा हूं, तब तुम्हारे आंखी कान नहीं हुआ। और आज अगर मेरे पास आके हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय, तो फिर समझ लेना कि तुम करते रहो ऐसे कि सर ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारे लिए है भी नहीं। वो यहां पर बोला कि वाई का एम के साथ क्या संबंध है। अगर उसने बोला कि वाई का एम के साथ क्या संबंध है तो मुझे एक चीज इतना बता दो कि वाई क्या है, वाई का जेंडर पता है। तो बोले नहीं सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि एफ वाई की बेटी है। तो यहां एम एस का इकलौता बेटा है, एम जो है वो एस का इकलौता बेटा है। ये देखो एम एस का इकलौता बेटा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई? अगर एम एस का इकलौता बेटा है तो एफ वाई गए तेल लेने, पी गया तेल लेने। मुझे बताओ पी एस की इकलौती बेटी है, जो पी है वो एस की इकलौती बेटी है। ये तो क्लियर हो गया। अगर यहां पर एम और एस के बारे में पढ़ा है तो मुझे एम और एस से रिलेटेड लाइन ही चाहिए, और कोई लाइन में नहीं पढ़ूंगा। अब यहां पर बोला है एम और एस का इकलौता बेटा है, एम एस का इकलौता बेटा हो गया। पी एस की इकलौती बेटी है, पी एस की इकलौती बेटी हो गई। अब यहां पर लिखा है कि एफ वाई की बेटी है और पी की इकलौती भतीजी और भांजी है। अच्छा एक बात बताओ, पी की भतीजी भांजी कब होगी?
पी की भतीजी भांजी का, अगर पी की औलादें होती तो उनका बेटा बेटी होती। अगर पी की भतीजी भांजी तभी होगी जब ये आदमी दुखी होगा, और ये आदमी दुखी कब होगा? जब इसकी वाई से शादी हो जाएगी, और यहां पर इसका बेटा बेटी एफ हो जाएगी, और ये इसकी शादी हो गई। क्योंकि अगर यहां पर पी की कोई भी भतीजी भांजी है तो मतलब ये दुखी है, यही दुखी है। अगर उसने बोला कि पी की एकलौती भतीजी और भांजी, इसका मतलब कि और कोई परिवार में है ही नहीं, खुद दुखी होना नहीं चाहती है। क्योंकि अगर ये दुखी होती तो बेटा या बेटी होता, लेकिन पी की भतीजी या भांजी है, इसका मतलब दुखी कौन है? ये भाई है, और भाई का ब्याह हो गया है, उसकी बेटी है। अब ये पूछा जाए कि वाई का एम से क्या संबंध है, तो वाई एम का क्या है? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो बिना सूचना के झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, यानी पत्नी विल बी द राइट आंसर। गलत हो जाएगा मारकर छोड़ दूंगा बेटा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरे पास टेक्निक सीखने आना, तुमको टेक्निक सीखने आना। अब जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगा के बताओ आंसर क्या होना चाहिए। बेटा जी मैं फिर कह रहा हूं कि सॉल्यूशन करने से पहले मेरी बात जरा सुनो। पहले हम क्या देखेंगे? जेंडर। हम पहले क्या देखेंगे? जेंडर से ऑप्शन हटाओ। फिर हम क्या देखेंगे? जेनरेशन से ऑप्शन हटाओ। किससे देखेंगे? जेनरेशन से ऑप्शन हटाओ। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये याद हो गया कि नहीं, पहले बताओ। ग्रैंड वाला कौन सी जनरेशन? दूसरा। मदर फादर कौन सी जनरेशन? 1। ब्रदर सिस्टर कौन सी जनरेशन? 0। सन डॉटर कौन सी जनरेशन? -1। ग्रैंड सन कौन सी जनरेशन? -2। इसको याद कर लो। अब अगर एट द रेट की बात करूं तो ये डॉटर है। डॉटर कौन सी जनरेशन? -1। डॉलर की बात करूं तो डॉलर क्या है? हस्बैंड, 0 जनरेशन। स्टार क्या है? स्टार मदर, यानी फर्स्ट जनरेशन। यानी देखो -1 + 1, 1 से 1 चला गया, बचा क्या? 0 जनरेशन। लिख के ले लो, ब्रदर सिस्टर में आंसर आएगा, चाहे सॉल्व कर लेना। और 0 जनरेशन केवल सिस्टर है बस। अंकल भी फर्स्ट होता है, पापा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। तुम्हारा आंसर सिस्टर ही आएगा, चेक कर लो। तुम्हारा आंसर सिस्टर ही आएगा, चेक कर लो। और कुछ आ ही नहीं सकता, दिमाग लगा लो जितना लगाना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं बेटा, अगर सामान्य लोगों की तरह करोगे तो सामान्य नंबर पाओगे। और जब एग्जाम सेंटर से निकलो और जिसकी सीट कंफर्म होती है ना ट्रेन में, उसका चेहरा देखना, और जिसकी सीट वेटिंग होती है उसका चेहरा देखना। जो कि मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन तुम ट्रेन में देख के बता सकते हो इसकी सीट कंफर्म है, इसकी वेटिंग है, उसका थोपड़ा बता देता है। तो जो एकदम कॉन्फिडेंट बच्चा होता है ना, जो कहता है कि किसी की औकात हो यार, कैसे सटोगे हमसे, कौन सा क्वेश्चन पूछोगे पूछो। अगर ऐसे ऐसे आंसर नहीं दिया ना तो अतुल अवस्थी का चेला नहीं हूं। सीट कंफर्म वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वेटिंग सीट वाला कहीं भी ऐसे टिका के ऐसे बैठा रहेगा, सीधा हो जाओ, फिर वो सीधा हो जाएगा। तो वेटिंग वाले का चेहरा दिख जाता है कि हाँ इसकी सीट वेटिंग की है। और जिसकी सीट कंफर्म होती है ना, वो एकदम ऐसे करके चलता है। तो जब पेपर देने जाओ ना तो एकदम ऐसे करके जाना। क्या पूछोगे हमसे? क्या बोला? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरे पापा, और मेरे पापा का बेटा। अगर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि मेरे दादा का इकलौता बेटा मेरा पापा, मेरे पापा का इकलौता बेटा मेरा भाई, काम खत्म भाई। मेरे पापा का भाई, क्लियर है कि नहीं? मेरे दादा का इकलौता बेटा कौन होगा? मेरे पापा, और मेरे पापा का इकलौता बेटा मेरा भाई। तो बीना बेचारी सही कह रही थी। अब बताओ पी का बी से क्या रिलेशन है? पी का बी से क्या रिलेशन है? बेटा जी ना, तुम लोग ना कभी कभी मेरा दिल तोड़ देते हो। एक बार झूम के अगर तुम्हें लगेगा ना कि अतुल अवस्थी सही कह रहे हैं, तो क्या आज इस ब्लड रिलेशन का तुम लोग स्टेटस लगाओगे, वीडियो की लिंक का, और आज दुनिया को दिखाओ क्यों रोते हो। आओ शाम को 6 बजे की महफिल में दिखाते हैं कि हंस खेल के भी पढ़ा जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम छाती पीट के पढ़ें। क्या आज की वीडियो का लिंक लगाओगे तुम लोग अपनी वीडियो अपने? एक बार बता दो मुझे आज की वीडियो। अभी तो मैं पूरे 40 सवाल कराऊंगा, परेशान नहीं होना। अगर एक बात मुझे बताओ, आज की वीडियो का लिंक तुम लोग अपने स्टेटस पे जरूर लगाना। अरे भैया, अभी मैं फिर बोलूंगा कि इसीलिए कहते हैं सेरेलैक ज्यादा पीने से यही होता है। ये यहां पे क्या है? डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या लिखा है? सन। डॉलर का मतलब क्या लिखा है? सन। और अगर ये मेल है, अगर ये मेल है, याद रखना, अगर ये मेल है तो ना आंसर ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। मैं सॉल्व जो करे वो गधा है। अब मेरी बात से कितनी तेज बुरा लगा होगा कि सर आप गधा बेवकूफ मत कहा करिए। छोटा भाई बहन अधिकार से बोलता हूं, इसको सॉल्व करने वाले गधों की संख्या जितनी है ना, क्योंकि उनको कभी ऑप्शन ऑब्जर्व करने से मतलब ही नहीं है। वो जैसे बैल नहीं खेत में नाद दिया जाता, जब तक पूरा खेत नहीं जोत लेंगे तब तक मुंह नहीं उठाएंगे। ये कंपटीशन है। यहां 99% वाले जिंदगी भर कोचिंग पढ़ा, ट्यूशन, जो घर में नहीं, जो घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं 20-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं।
और जो थर्ड डिवीजन है वो आईएएस पीसीएस बने बैठे हैं। यहां कंपटीशन इस बात का फर्क नहीं करता कि तुम 12th तक पढ़ने में कितने तेज थे, तुम्हारा दिमाग कितनी तेज है। इसको सॉल्व करने वाले को गधा बोल दिया तो कितनी तेज बुरा लग गया तुम्हें। उसने जब बोला है कि पी का बी से क्या रिलेशन है, तो जो आंसर आएगा वो पी के जेंडर में आएगा कि नहीं। और अगर यहां से पी का जेंडर मेल डिसाइड हो गया है तो फीमेल आंसर हो ही नहीं सकता। तो फीमेल क्यों देखा तुमने। और अगर ये चीजें ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो इसीलिए एवरेज बच्चा जिंदगी भर एवरेज रहता है, ये याद रखना। आ गई बात समझ में। अब जैसे ये सवाल है, तुमको जैसे समझ में आता है मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो जो चीजें बच्चे होशियार होते हैं ना, उनको ऐसे समझ में आता है कि सर बी का डी से क्या संबंध है, और जिसके पिता बी हैं मतलब बी मेल है, तो सर मैं तो अभी सॉल्यूशन करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन ये आंसर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, तो लगता है कि किसी की औकात ने जो हमको ब्लड रिलेशन में फंसा ले। अभी जबकि 3 ऑप्शन बचा है, लेकिन दुनिया के लिए 4, मेरे विद्यार्थी के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है। अगर उसने कहा हाउ इज अ बी रिलेटेड टू डी, देन यू हैव टू सी अबाउट दिस वेयर इज बी। तो यहां पर बी है और बी मेल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरी बात समझो, ए सी की मम्मी है, ये देखो ए सी की मां हो गई। फिर क्या बोल रहा है, ई जो है और ए सी की मां है और ई की नानी है, ये देखो यहां ई की नानी हो गई वो। फिर बोला है जिसके पिता बी है, यानी ई के जो पिता है वो बी है, यानी ये आदमी दुखी हो गया है, इसके पिता बी हैं, मतलब ये उसकी मम्मी हो गई। फिर बोला डी का विवाह ई से हुआ है। अब डी का विवाह ई से हुआ है, ये देखो डी का विवाह ई से हुआ है, जिसकी मां सी है, इनकी मां सी है ना। तो बी का डी से क्या रिलेशन है, बी डी के ससुर है, बी डी के ससुर है, क्योंकि ये जो है इनकी बेटी है, ये इनकी नातिन है, तो ये तो पूरा एक परिवार हो गया। तो बी डी का ससुर हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी ये भी आंसर चला गया, ये भी आंसर। तो तुम ये नहीं कहोगे सर सर देखिए मेरा सही है, सर देखिए हम सही किए हैं, कह दो सर सुनिए चौथा होगा। मैंने कहा गलत हुआ तो बोले सर अतुल अवस्थी वाले हैं, चेहरा नहीं दिख रहा आपको, हम चलते फिरते आंसर सीट है सर। हम गर्व से कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई अतुल अवस्थी है, और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहनों से कोई भी क्वेश्चन में सट के दिखाए तो मैं जानूं। देखो बेटवा, हमेशा होता है ना, जीवन को आनंद लेके जियो, तुम्हें मजा आए तो ठीक है। तुम मुझे बताओ यहां पे आंसर क्या होगा, मेरी बात समझ में आए तो ठीक है। मैं आपको फिर बोलता हूं कि सवाल ऐसा करो कि आदमी पूछने पे मजबूर हो जाए कि बंदे ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है यार, दिल खुश हो गया। मेरा टारगेट ये है, पता है, जिस दिन तुमने ये कह दिया कि सर मेरा रीजनिंग में 40 में 40 है, उस दिन भगवान कसम सीने से लगा के मैं, तुम जो कह दोगे, मतलब एक लगता है ना कि मेरे छोटे भाई बहन मिला लो सबके 40 में 40 है, हिंदी में 40 में 40 है, और फिर जीएस और मैथ इतने कोहिनूर टीचर हैं, आशुतोष सर और अक्षय अवस्थी सर। देखो फिर वही पगलई किए ना, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, फिर वही पगलई किए कि अगर यहां पर क्यू पुरुष है। अच्छा एक बात बताओ, क्यू पुरुष है, भाड़ में गया, उसने पूछा है एन का क्यू से क्या रिलेशन है। उसने क्या पूछा है, बेटा जी ये करो प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो, एन का क्यू से क्या रिलेशन है। और अगर एन का क्यू से क्या रिलेशन है, तो जो आंसर आएगा वो एन के जेंडर में आएगा। और माइनस का मतलब क्या है, मदर है, यानी ये फीमेल हो गई। ये माइनस का मतलब क्या है, मदर है, यानी ये फीमेल हो गई। और अगर ये फीमेल हो गई तो सर ये बोला ना एन का क्यू से क्या संबंध है, तो एन फीमेल हो गई, और माइनस का मतलब देखो मदर है, मतलब ये ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब सोचो, लोग अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे, और मेरा विद्यार्थी देख के कह देगा क्वेश्चन दिखाओ पहला दूसरा नहीं होगा। कह यार क्या बात करते हो, कह रहे देखो यार तुम बैल होगे कि तुम्हारे लिए 4 ऑप्शन है, मेरे को तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि केवल 2 ही ऑप्शन में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहा कैसे, देखो m प्लस n का मतलब क्या है, a प्लस b का मतलब m इज द फादर ऑफ n, m is the father of n, और n माइनस o का मतलब क्या, a माइनस b, a is the mother of b, यहाँ n is the mother of o, और यहाँ पर o स्टार q का मतलब क्या है, a स्टार b, a is the sister of b, यानी o is the sister of q। और अगर ये पूछा जाए कि n का q से क्या रिलेशन है, तो n जो है वो q की माँ है। तो ये कंफर्म है कि तुम ये पूछ सकते हो कि अतुल सर मेरा सही है, और मैं ये कह रहा हूं गुरुजी चौथा लगा दीजिए। मुस्कुरा के तुमने कहा गुरुजी चौथा लगा दीजिए, मैंने कहा गलत हुआ तो बोले सर आप ही के हैं, है कि नहीं। तो कम से कम सीना ठोक के कहो कि हम अतुल अवस्थी वाले हैं। गलत हो जाएगा तो मानव जीवन में जन्म लेना ही बेकार है, किसी की औकात नहीं गलत कर दे बेटा। जब क्वेश्चन छुओ तो देख रहे हो, जब क्वेश्चन छुओ तो 4 आदमी चर्चा करे। मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि मेरे कहने से मत पढ़ा करो कि अतुल अवस्थी पढ़ा रहे हैं। अगर मेरी क्लास में तुमको लगे कि हाँ मास्टर साहब आप सही तो कह रहे हैं, हमेशा ऑप्शन को ऑब्जर्व करो। जब भी क्वेश्चन छुओ, अब जैसे उसने बोला, नम्रता ने प्रदीप से की ओर इशारा किया,
नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा किया, कहा मेरे पिता के इकलौता पुत्र। फिर मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी मेरे पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र कौन होगा? अगर मान लो नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र मेरा भाई और मेरे भाई का पुत्र, तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रदीप की मां का नम्रता से क्या संबंध है? ननद भौजाई। ननद भौजाई समझते हो? ननद भौजाई का मतलब समझते हो? नहीं समझोगे, तुमको पढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, नम्रता ने प्रदीप से कहा ये नम्रता है, नम्रता है, ये बेटा नम्रता है। बेटा ये मत समझना कि ये नम्रता है, ये नम्रता है, ठीक है ना? नाम के हिसाब से चेहरा बनाया है। नम्रता प्रदीप, मतलब ये नहीं सोचना कि नम्रता नाम का, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। नम्रता का प्रदीप की ओर इशारा करते कहती है कि मेरे पिता, ये है नम्रता के पिता, ये है नम्रता के पिता। नम्रता के पिता का इकलौता पुत्र, इनका इकलौता पुत्र यानी कौन? इसका भाई, इसका भाई का पुत्र है, ये पुत्र है। बोले हाँ ये पुत्र है। तो प्रदीप, तो ये प्रदीप है, ये प्रदीप है, ये प्रदीप है ना? तो बोल रहा है कि प्रदीप की मां, प्रदीप की मां यानी, प्रदीप की मां यानी इसकी पत्नी, प्रदीप की मां, ये प्रदीप है ना, ये प्रदीप है, पुत्र प्रदीप है, तो प्रदीप की मां यानी इसकी पत्नी और इसकी पत्नी दोनों आपस में ननद भौजाई है कि नहीं? दोनों ननद भौजाई है कि नहीं है? ननद भौजाई है कि नहीं है? तो नम्रता की वो ननद भौजाई आपस में है कि नहीं? ये चीज याद रखना, ये चीज जिंदगी में याद रखना। इस दुनिया में ये याद रखना कि अगर जीजा और फूफा खुश हैं तो दुनिया में हर शादी अच्छी हो जाएगी, वरना जीजा इस दुनिया की सबसे खतरनाक कौम होती है। जीजा, ये जीजा होते ही ऐसे हैं। जीजा मतलब जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले, और तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है कि नहीं? शादी में नहीं देखते पापा अपना जीजा संतुष्ट करने में लगे होते हैं, तुम अपना। तो ये बात याद रखना, सबसे खतरनाक कौम होती है पूरे परिवार में, तुम भी बनोगे किसी के। औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? तो बदतमीजी, ये आंसर कभी नहीं होगा। मैंने तो अभी क्वेश्चन भी नहीं देखा क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम क्वेश्चन टच करो तो लोग कहें, मतलब जब कोई क्वेश्चन, तुम लोग मेरी 9 बजे की क्लास 8 बजे जो मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तुम लोग कभी मुझे 8 बजे देखे हो? 8 बजे मुझे जितने लोग देखे एक बार यस कहो। 8 बजे तुमको एक नया स्वरूप दिखाई देता है मेरा। अब जैसे बोला औरत का आदमी से क्या संबंध है? अच्छा, तो मेरी माता की माता मेरी दादी, और मेरी दादी का इकलौता पुत्र कौन होगा? अब वो क्या बोल रहा है कि अब ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि तुम्हारा 2 आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो सोचो तुम कितना श्योर हो अपने में कि मेरा गलत नहीं हो सकता। एक आदमी की ओर इशारा करते एक औरत ने कहा कि मेरी मां, ये है औरत, ये देखो ये है औरत, ये है औरत। ये औरत ने कहा कि मेरी माता, ये औरत है। औरत ने कहा, सोचो मुझे औरत बनाने के बाद भी माइनस लगाना पड़ रहा है, मैं चेहरे से कंफर्म ही नहीं हो रहा है। ये औरत ने कहा कि मेरी माता, तो माता एक पीढ़ी ऊपर जाएगी, माता की माता एक पीढ़ी और ऊपर जाएगी, का इकलौता पुत्र यानी ये मेरे माता की माता का इकलौता पुत्र है ना, तो यानी मेरे मामा, और मेरे मामा का है, तो इसका मतलब है कि स्वाभाविक सी बात है औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है? वो उसकी भांजी है, वो उसकी भांजी है, वो उसकी भांजी है, यानी ये हट गया, वो उसकी भांजी है। ऑप्शन खुद कहता है कि मुझे ऐसे सॉल्व करो। एक बार जल्दी से लाइक कर दो अगर सब लोग कल से रोज 6 बजे आ रहे हो तो। रोज 6 बजे जितने लोग आ रहे हो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाक से सेशन को लाइक कर दो। एक बार फटाक से सेशन को लाइक करके बताओ कितने लोग रोज आ रहे हो, कितने लोग रोज आ रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ, जितने भी लोग रोज आ रहे हो फटाक से बताओ। हाँ, एक कह रहा सर आपकी आर्ट बहुत बढ़िया है। मारूंगा ना इतना, 6 दिन लंगड़ा के चलोगे, नालायक नहीं तो। कह रहा है आपकी आर्ट बहुत अच्छी है। इधर आओ, मजाक उड़ाते हो गुरुजी का। इधर देखो, ये @ है? बोले हाँ सर। एक बात बताओ, @ कौन सी जनरेशन है? बोले सर ब्रदर यानी 0। हैश कौन सी जनरेशन है? सिस्टर यानी 0। प्लस कौन सी जनरेशन है? फादर यानी 1। प्लस कौन सी जनरेशन? फादर यानी 1। इनको आपस में जोड़ोगे आंसर सेकंड जनरेशन में आएगा। सेकंड यानी ग्रैंड। क्या ये ग्रैंड में है? बोले तो ये तो सन है। ये ग्रैंड है? नहीं। ये ग्रैंड है? नहीं। फादर फादर, आंसर सही है तीसरा। बिना सॉल्व किए बता सकता हूं। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। इसके लिए जुड़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ठीक है ना?
घर बैठे तैयारी नहीं होती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि अरे सर ये हमसे ऐसा हो गया, सर ये ऐसा हो गया। नहीं होगा गलत, मैं मान ही नहीं सकता। कल आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, कल के 50 सवाल कराऊंगा, कल 1 घंटे में 50 सवाल। कल ये जो 50 सवाल है और ये सुपर 50 होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कल ये सुपर 50 होगा। कल तुम लोग ये बताओ, प्रॉमिस करो, कल एक बार हाथ बढ़ा के वादा करो। अगर किसी से कहते हैं ना कि वो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि वादा तोड़ना नहीं। कल मैं सुपर 50 कराऊंगा और मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, 4 रविवार पड़ेगा और चारों रविवार का पेपर तुमको अपने पेपर से मिलाना है कि वाह रे मास्टर क्या सवाल खोजा है आपने। 50 सवाल कराऊंगा, 50 सवाल ऐसे कराऊंगा कि तुम एक बार कहोगे कि सर भगवान कसम आपने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो। सारे टॉपिक एकदम छान घोट के कराऊंगा। कल याद रखना, कल प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, कल प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। कल से ये सही रहेगा। पूरे हफ्ते देखो कराया, आज शनिवार तक पूरा का पूरा टॉपिक कराया। कल चौचक पीवाईक्यू एग्जैक्टली वही क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आया है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आया। पहले बताओ कल के सेशन के लिए रेडी हो? याद रखना, तुम्हारे बिना अतुल अवस्थी की कोई औकात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम शब्द में अर्थ, तुम्हारे बिना अतुल अवस्थी एकदम व्यर्थ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम लोगों की दुआओं से अतुल अवस्थी का काम हो रहा है। कल एक बार प्रॉमिस करो। और मैं टॉप 50 में आपको ओपन चैलेंज देता हूं, जिस भी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हो सारी टेस्ट सीरीज खोलना और देखना कि अतुल अवस्थी के सारे सवाल उसी फॉर्मेट में है कि नहीं। कल ये टॉप 50 सवाल, ये टॉप 50 सवाल याद रखना कि ये टॉप 50 सवाल की नोट्स अलग से बना लेना और ये टॉप 50 सवाल की पीडीएफ मैं तुमको टेलीग्राम पे दूंगा। जो टेलीग्राम पे तुम लोग जुड़े हुए हो, वो टेलीग्राम पे जुड़े हो ना तुम लोग? कल कितने लोग आ रहे हो पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। कल जितने लोग आ रहे हो वो 6 PM लिखो। कल जितने लोग आ रहे हो एक बार 6 PM लिखो कि कल सर हम आ रहे हैं। और रात 8 बजे मैं हिंदी लेकर आ रहा हूं। और किसी को जानना है कि मैं हिंदी कैसा पढ़ाता हूं तो कल संज्ञा पढ़ाया था, ज्यादा दूर नहीं जाना, कल की क्लास देख लो। परसों वर्णमाला पढ़ाया था, उसको जाके देख लो। अगर चेयर से 2 इंच कूद नहीं गए तो उस दिन अतुल अवस्थी मारकर छोड़ देंगे, क्योंकि मैं हमेशा एवरेज विद्यार्थी रहा हूं। तो मुझे पता है कि एक बच्चा कहां कहां तक सोच सकता है, उसके दिमाग में क्या क्या चल सकता है। इसीलिए हर टीचर का मसाला तुमको मेरे अंदर मिलता है। मैं हर टीचर को सुनता हूं, ये बात याद रखना। मैं हर टीचर को सुनता हूं, ये बात याद रखना। तो जितने लोग मुझे देख रहे हो, और एक बात बहुत कान खोल के सुन लेना, कल का जो टॉपिक है वो टॉप 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कल टॉप 550 क्वेश्चन कराऊंगा। हर टॉपिक का जो एकदम सबसे क्रीम सवाल है, जिनका 100% तुम्हारे एग्जाम, इसे नॉर्मल पीवाईक्यू मत समझना। ये नॉर्मल पीवाईक्यू नहीं होगा, ये ऐसा पीवाईक्यू होगा कि तुम कहोगे सर ये 50 सवाल सच में ऐसा लगता है कि मैंने 150 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया, उससे ये क्रीम निकलता। कल मैं बहुत छांट के आपको पूरा का पूरा 50 सवाल कराऊंगा। तो बेटा जी याद रखना, रीजनिंग के लिए कोई सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कोशिश करूंगा। यानी सारे के सारे सवाल, बस तुमको 24 घंटे में ये वादा कर लो कि सर रोज 50 मिनट में आपके साथ मिलूंगा, रोज मैं आपके साथ 50 मिनट मिलूंगा, ये बात याद रख लो। इतना करने के बाद बाकी तुम टेंशन छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अगला सेशन आशुतोष त्रिपाठी सर का है और आज तुम लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर मैं जिस हिसाब से ठोंक चीख के कहता हूं कि अगर मैं 40 में 40 दिलवा सकता हूं तो आशुतोष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बंदा सोचो उसकी तबीयत मैं समझता हूं कि किस लेवल पे आप लोगों के साथ 1 घंटा वो आदमी चीखता है, लेकिन उस चीज की कदर करके अगर आप उस आदमी के साथ जुड़ गए, सच बता रहा हूं आशुतोष त्रिपाठी को, और मैं सब फिर से आपसे बोल रहा हूं, 6 से 7 का पावर पंच, 7 बजे का पावर पंच, और 8 बजे फिर मैं हिंदी के साथ जुड़ूंगा, और 9 बजे मेरा भाई अक्षय अवस्थी। मैं प्रॉमिस करता हूं ये क्लास तुम्हारे लिए वो क्लास होगी कि लाइफ टाइम कहोगे कि सर मजा आ गया। आशुतोष सर बिल्कुल। तो दोस्तों आज मैं हिस्ट्री में पूरा सल्तनत काल आपके लिए पढ़ाने वाला हूं। शुरुआत के 20 मिनट 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए 7:01 हुआ है, 7:02 पे हम लोग जुड़ रहे हैं। बस यार जुड़ जाना, ठीक है ना? और सर ये जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज आपने सल्तनत काल के लिए जो मेहनत की है, इस बार रिजल्ट 4 फरवरी को मुझे लगता है कि हम सब लहराएंगे सर, हम सब कामयाब होंगे। बिल्कुल वेटिंग टिकट वाला चेहरा हमारा नहीं होगा, हमारा कंफर्म टिकट वाला चेहरा होगा कि देख के दुनिया कह देगी कि हाँ ये वही दोनों टीचर है। ये आज जिस दिन हमारे अक्षय सर आ जाएंगे, ये यही AAA टीम है जो हर एग्जाम को ऐसे दोनों हाथ से चीरने की औकात रखते हैं। तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग तुरंत आशुतोष सर की क्लास में जुड़ेंगे और 8 बजे मैं फिर आऊंगा, एक नया फिर से महफिल सजेगी 8 बजे। तो 8 बजे फिर से जल्दी से आ जाना, ठीक है ना? तो खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो। आशुतोष सर की क्लास के बाद तुरंत 8 बजे मैं फिर मिलूंगा और तुरंत आशुतोष सर की क्लास में